हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं सिलेबस 2024-25 न्यू सिलेबस देखेंगे। आज विषय हिंदी का कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25। हम न्यू सिलेबस देखेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इसमें सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं क्षितिज भाग 1 में 2 काव्य खंड और एक क्या होता है, गद्य खंड होता है। उसमें क्या क्या पढ़ना है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, मन ही माझ रही, हमारे हरिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथा, उत्साह अट नहीं रही है, यह दंतुरित मुस्कान फसल संगतकार, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवादी, छायावादी, नई कविता और प्रगतिवादी। इसकी दो विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा। कवि परिचय, भाव अर्थ संदर्भ, प्रसंग भावार्थ, काव्य सौंदर्य और सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। काव्य बोध देख लीजिए। दूसरा है काव्य बोध। उसमें क्या क्या पढ़ना है, काव्य के बारे में पढ़ना है, काव्य की परिभाषा, वेद, प्रकार, मतलब उसका संक्षिप्त में पढ़ना है। और रस देख लीजिए, रस का पढ़ना है। छंद, दोहा एवं चौपाई पढ़ना है। अलंकार में क्या क्या पढ़ना है, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार। फिर पढ़ना है शब्द गुण का सामान्य परिचय पढ़ना है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। और परिभाषा याद कर लीजिए। उदाहरण ये एक नंबर में आते हैं। क्षितिज भाग 2 देख लेते हैं। गद्य खंड देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगवत, लखन नबी अंदाज, एक कहानी है भी। इस तरह से टॉपिक दिए हैं, चैप्टर के नाम, उसे बस पढ़ना है। हम इसके हर टॉपिक का सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चौथा देख लेते हैं भाषा बोध, संधि एवं समास। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। 5वां देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न पढ़ना, जैसे माता का आंचल हो गया, साना साना हाथ जोड़ी, और मैं क्यों लिखता हूँ। ये सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ने, मतलब इनके प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं जो लास्ट में दिए रहते हैं। और 6वां देख लीजिए अपठित बोध, गद्यांश काव्यांश जो होता है। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक दोनों होते हैं। और वही होता है अनुच्छेद लेखन, जैसे संबंध हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, सूचना लेखन हो गया, निबंध रूपरेखा साहित्य देखना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर इसके बाद इंग्लिश का देखते हैं। हाँ, ये दिया है इंग्लिश का। इसमें क्या होता है, 4 सेक्शन होते हैं, इसके हिसाब से दिया है, जैसे पेपर पैटर्न होता है उसके हिसाब से। तो पहले सेशन में क्या होता है, रीडिंग स्किल होता है, जो उसमें दिया रहता है, उसे हमें पढ़ना रहता है, उससे ढूंढना रहता है। और फिर उसका क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसका हमें आंसर ढूंढ के उसी में टिक करके लिखना पड़ता है। ये हो गया। दूसरा हमारा होता है सेशन में, दूसरे सेक्शन में होता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग में मतलब होता है नोट मेकिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया और ऐसे हो गया, इस तरह से लॉन्ग पैराग्राफ हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है। इस तरह से जो रहते हैं वो होता है। फिर हमारा तीसरा सेशन आता है, उसमें रहता है ग्रामर रहता है।
जैसे डू एज डायरेक्टेड हो गया, वर्ब हो गया, बॉयज़ हो गया, आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स हो गए, इस तरह से रहते हैं। और टेंस हो गए, टेंस वगैरह इस तरह से रहते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं डी सेक्शन में क्या रहता है कि टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो दिए रहते हैं ना चैप्टर के लास्ट में और चैप्टर के बीच बीच में दिए रहते हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं, वो रहता है हमारा लास्ट में। तो इस तरह से दिया है, हमें टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आ लेटर टू गॉड, ये जैसे किसने लिखा है, देखिए चैप्टर एंड चैप्टर के राइटर का नाम ज़रूर 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 याद कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। इसलिए आप चैप्टर एंड चैप्टर किसने लिखा है उनके राइटर मतलब नाम लिख लीजिए। और पोट्री का तो बिल्कुल, इसका भी डस्ट ऑफ सो, इसका भी याद कर लीजिए कि किसने क्या लिखा है। जैसे इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये पोट्री का। फिर दूसरा देख लीजिए किसने लिखा है, अ टाइगर इन द जू, किसने लिखा है ये देख लीजिए कि। और इन मतलब कि आपको चैप्टर और चैप्टर के राइटर और पोट्री जो लिखे हैं उनके राइटर मतलब किसने लिखा है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी याद कर लीजिए, कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो सप्लीमेंट्री बुक एक और होती है ना, उसका दिए है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ इतने ही 9 चैप्टर पढ़ने हैं, हो गया। और इनके भी राइटर का नाम याद कर लीजिए। फिर इसके बाद जल्दी जल्दी देख लेते हैं संस्कृत का, देख लेते हैं संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है। तो संस्कृत में शब्द रूपाणी प्लस अव्यय पढ़ना, मतलब कि उपसर्ग हो गया, समास हो गया, और जो पाठ के लास्ट में जो प्रश्न दिए रहते हैं वो हो गए। और प्रश्न निर्माण, मतलब कि प्रश्न का निर्माण कैसे करें, तो प्रश्न निर्माणम ये करना पड़ता है। कह कंग प्रति कथयाति, मतलब कौन किसके प्रति कह रहा है ये भी आता है, ये भी पढ़ना है। श्लोक याद कर लीजिएगा 4 लाइन का। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना रहता है, वो याद कर लीजिएगा। और रिक्त स्थान जो पाठगत दिया रहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति, वो याद कर लीजिएगा। और क्रम से जो लिखना पड़ता है वो याद कर लीजिएगा। फिर मतलब वाच्य परिवर्तनम, मतलब कि वाक्य को परिवर्तन करके सही लिखने के, ये गद्यांश होता है, पद्यांश आता है। ये नाटक, ये नाटक के बारे में कुछ बोल रहा है, हाँ। अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, इसमें भी ये सब आते हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उर्दू का है, उर्दू वाले बच्चे देख लीजिए। एंड फिर इसके बाद किसका है, इसके बाद हमारा मराठी दिया है। मराठी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, वो देख लीजिए। एंड इसके बाद पंजाबी, वो भी आप लोग देख लीजिए। इसमें मतलब हर स्टेट के बच्चों के लिए ब्लू प्रिंट न्यू सिलेबस जो आया है, इसमें हर स्टेट के बच्चों के लिए है। और गुजराती के बच्चे देख लीजिए। एंड इसके बाद हमारी सीधी सिंधी। और इसके बाद हमारा ये गणित आया, मैथ। इसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। विषय वस्तु अध्याय 1 में क्या क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1 का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं नाम है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, भूमिका पढ़ना है, अंक गणित की आधार भूत प्रमेय, अपरिमेय, संख्याओं का पुनर्भ्रमण, सारांश। इन 2 चैप्टरों का सॉल्यूशन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिएगा। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुपद में भूमिका, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, सारांश।
सारांश तो पढ़ ही लीजिए कि 1-2 नंबर के आ जाते हैं। और इसमें देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से पूरे 14 चैप्टर दिए हुए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और फिर देखते हैं विज्ञान का। विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है हमें। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हो गया। अम्ल क्षार एवं लवण, इसमें अम्ल क्षार में अंतर आता है, धातु अधातु में अंतर आता है। हम आपको हर टॉपिक का आंसर के साथ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और फिर इसके बाद जय प्रक्रम, ये इस तरह से दिए हुए हैं, पूरे 13 चैप्टर हैं, तो इस तरह से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान का। और सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। समकालीन भारत 2 में क्या पढ़ना है हमें। सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर। ओनली 7 चैप्टर पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं भारत और समकालीन विश्व 2, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं बस। और फिर इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 में क्या पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी, ये सब पढ़ने हैं। सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ने हैं, ओनली 5 चैप्टर। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा आर्थिक विकास की समझ। विकास क्या है, विकास की परिभाषा, मतलब सब कुछ एकदम से विस्तार से। सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हो गया। उपभोक्ता अधिकार। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संगीत का, देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। 5 चैप्टर हैं इसमें पढ़ने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संगीत। और फिर इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर वाले बच्चे, जिसमें क्या पढ़ना है। नेटवर्किंग। इस तरह से जो ओनली 3 चैप्टर पढ़ने हैं हो गया, और कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद देखते हैं चित्रकला में क्या क्या पढ़ने हैं। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, हो गया, और कुछ नहीं। चित्रकला में सिर्फ ये पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।